स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर जिन स्टॉक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उससे पहले ये आपको बताना चाहता हूँ कि आज निफ्टी 50 में भी यहाँ पर अच्छा सा 1%, कल भी अच्छा सा मार्केट था, आज भी अच्छा सा मार्केट है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कम है। और अगर हम बात करें सेंसेक्स से, तो सेंसेक्स से भी यहाँ पर 0.83 के आसपास भागता हुआ देखने को आपको मिला है। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पर कैंडल बहुत ही शानदार बना है। अगर बैंक निफ्टी 50 पर हम देखें तो बहुत शानदार कैंडल यहाँ पर बनता हुआ आपको देखने को मिला है। अब थोड़ा सा हम क्या देखते हैं, इसमें चार्ट का एनालिसिस करते हैं कि जो शेयर्स आज भागे हैं वो क्यों भागे हैं। अगर हम बात करें चेन्नई पेट्रो की, तो 11% के आसपास यहाँ पर भागता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्यों भागा है, इसके पीछे का कारण हम जानना चाहें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊं आपको, देखो तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा था। देखो मैंने आपको बहुत पहले कैंडल्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है कि सेलिंग सेलिंग सेलिंग, और यहाँ पर सेलिंग कमज़ोर हो गया। यह हम बोलते हैं कि यहाँ पर बायर्स थोड़े से इंटर कर गए थे, या फिर एक तरह से कंफ्यूज हो गए थे कि यहाँ पर क्या ही करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग किया इसने और यहाँ से मोमेंटम चालू हो गया। और ये मोमेंटम अगर आप देखोगे तो यहाँ से अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। अब ये तो आपको दिख रहा होगा डेली टाइम फ्रेम में क्यों यहाँ पर चलना लगा या क्यों ऐसा हुआ, इसमें ये आपको समझ में आ चुका है। लेकिन अगर हम इसी को थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर आपको छोटे टाइम फ्रेम में मतलब 4 घंटे में अगर मैं देखना चाहूँ तो 4 घंटे में अगर आप देखोगे यहाँ पर 4 घंटे का टाइम, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा था, जो सेलिंग चल रही थी ना वो यहाँ आके कमज़ोर हो चुकी थी। यहाँ पर आके एकदम मार्केट रुक सा गया था। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जो बाइंग कैंडल है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल, थोड़ा सा ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है इसमें। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया, थोड़ा सा आप यहाँ पर अलर्ट हो जाइए, तो यहाँ पर आपको मोमेंटम अच्छा देखने को मिल जाता है यहाँ पर। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को थोड़ा सा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखना चाहते हो, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर देखिए, बाकी आप छोड़ दीजिए, ये जो कैंडल जो बना था बहुत ही शानदार कैंडल बना था। और यहाँ से आपको पता चलने लग गया था कि कहीं ना कहीं इसमें अच्छी सी बाइंग आ सकती है, और वही हुआ। अगर आप यहाँ पर अलर्ट रहते तो 450 के आसपास यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो कहाँ तक गया, 530, मतलब 80 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ आपको देखने को मिल सकता था स्विंग ट्रेडिंग में। किसमें? स्विंग ट्रेडिंग में। इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़ा कैंडल बन गया और इस बड़े कैंडल में आप इंटर करोगे तो फिर फंस जाओगे। ये सबसे बड़ा इशू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरा स्टॉक्स है यहाँ पर GPAIL, गोदावरी पावर। तो यहाँ से गोदावरी पावर का भी अगर हम चार्ट देखें यहाँ पर, तो गोदावरी पावर का चार्ट आपके सामने है। इसको थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो सेलिंग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, रुकता हुआ दिखाता है इस पर भी। और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद बहुत भारी कैंडल बना था ये, और यहाँ से आप देखो क्या मोमेंटम देखने को मिला। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि ये कैंडल बहुत शानदार बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस कैंडल की वजह से यहाँ पर बाइंग देखने को मिल सकती है। अब इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम लेके जाएँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको क्या देखने को मिल रहा था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है, यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बाइंग का ही एक सिग्नल था। अब हम और भी यहाँ पर देखें 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर भी आप देखोगे लास्ट टाइम बहुत ही शानदार कैंडल बनी है, ये वाली सेम कैंडल यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही। अब आप देखोगे यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही। अब यही कैंडल अगर आप देखोगे, सेम कैंडल अगर आप देखोगे तो कहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, इस तरह की कोई कैंडल देखने को मिल रही है आपको कहीं पे, यहाँ पर अगर देखने को मिल रही थी। इसके ऊपर क्लोजिंग किया क्या, नहीं किया, छोटी कैंडल थी। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को कहीं इस टाइप की कोई कैंडल देखने को मिल रही है क्या। यहाँ पर भी कैंडल थी, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं किया। यहाँ पर कैंडल थोड़ी सी ऊपर नीचे ज़्यादा विक्स थी। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आप इस तरह से एनालिसिस करो खुद से कि हाँ समझ में आए आपको कि कैंडल कहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन रही है, उसके बाद क्या हो रहा है। तो चीज़ें यहाँ पर आप जब समझोगे तब आपको समझ में आ जाएगा
ये थोड़ा सा यहाँ पर जब कैंडल बन जाए तो ट्रेंड लाइन का सहारा भी ले लो, कहीं ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रही है क्या, ब्रेक कर रही है तो फिर आपको यहाँ पर डबल सिग्नल या डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा। कैस्ट्रॉल की हम बात करते हैं। कैस्ट्रॉल अगर आप देखोगे तो कैस्ट्रॉल में भी आज अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। तो कैस्ट्रॉल का चार्ट यहाँ पर आपके सामने है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था एक कैंडल जो बनता हुआ दिखा था यहाँ पर। इसके बाद ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हो चुका था और ब्रेक होने के बाद धीरे धीरे ये ऊपर की साइड में जाता हुआ देखने को मिला। यहाँ पर बढ़िया सा मोमेंट कैंडल बना था फिर यहाँ पर। तो ये कैंडल्स को पढ़ना पड़ेगा, कैंडल्स को समझना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम में कुछ खास यहाँ पर मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कैंडल आपको शानदार देखने को मिल रहा था, ये वाला। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती है कि कैंडल कौन सा कैसा बन रहा है। अब इतने सारे स्टॉक से किसी में तो आपको ये सेटअप दिख ही जाएगा। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे कैस्ट्रॉल में तो यहाँ पर भी 1 घंटे में भी यहाँ पर अच्छा कैंडल बना था, इसके बाद मोमेंटम पॉसिबल हुआ। ठीक है, और भी अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर पीछे अगर आप जाओगे तो 1 घंटे के चार्ट पर भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। पीछे कहीं पे ऐसा कैंडल बना था क्या, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एक हैमर बना था, इसके बाद यहाँ पर मोमेंटम हुआ है। अब ज्योति CNC के बात करते हैं तो इसके बारे में हमने कल भी बात की थी, शायद कल नहीं, शायद मेरे को लगा कल ही बात की थी हमने शायद इसके बारे में। ये कल भी परसों इसने मोमेंटम दिखाया था। तो परसों यहाँ पर आप देखोगे तो इसके बाद हमने बात की थी कि यहाँ पर मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है थोड़ा सा नीचे आया, इसके बाद फिर से मोमेंटम चालू हो गया। तो इसके बारे में ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो यहाँ पर खुद समझदार हो गए होंगे कि आपको यहाँ पर जाकर समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या हुआ है। आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब भी कोई स्टॉक्स मोमेंटम में होता है, देखो मोमेंटम फिर रिट्रेसमेंट, फिर मोमेंटम फिर रिट्रेसमेंट, इस तरह से चलता है वो। तो यहाँ पर वही एक यहाँ पर देखने को मिल रहा है ट्रेंड। ठीक है, तो इस ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जिंदल साह की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसका चार्ट अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक जो रेंज थी ना इसकी, इस रेंज को ब्रेक कर रहा है। तो मतलब आने वाले टाइम में इसमें और भी मोमेंटम यहाँ तक का देखने को मिल सकता है 300 और उसके बाद 325 के यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से ये ऊपर की जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे इसको डेली टाइम फ्रेम में तो कल यहाँ पर बहुत बढ़िया कैंडल बना था और इसी कैंडल की वजह से यहाँ पर मोमेंटम पॉसिबल हुआ है। इसको हम चाहें तो छोटे टाइम फ्रेम में 4 घंटे में भी देख सकते हैं, क्योंकि 4 घंटे और उससे छोटे टाइम फ्रेम में हमको एक क्या मिल जाता है, क्लू मिल जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला बहुत बढ़िया कैंडल बना, उसके बाद मोमेंटम, उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये वाला कैंडल बना, उसके बाद ये मोमेंटम हुआ है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी थी, यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा ब्रेक हो चुकी थी। और अगर हम बात करें यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो कल यहाँ पर आपको भारी कैंडल देखने को मिला था। आज भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई बहुत मतलब खतरनाक कैंडल ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चीज़ें कैंडल से मैंने आपको क्या बोला है, कैंडल से क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कैंडल से ही सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाती है कि क्या हो रहा है, क्या होगा चीज़ें, इसलिए हम कैंडल्स का एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरा स्टॉक यहाँ पर क्रेडिट एक्सेस की अगर हम बात करें, इसको भी डेली टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा था। डेली टाइम फ्रेम में छोटे छोटे कैंडल से बन रहे थे, लेकिन हमको भी अंदाज़ा नहीं था कि ये कुछ मोमेंटम दिखा पाएगा। तो यहाँ पर इसका जो ट्रेंड है वो डाउन साइड ही है, सपोर्ट के आसपास आकर ये थोड़ा सा यहाँ पर खेल कर रहा है। अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो क्या कुछ हुआ था, क्या ऐसा कुछ था क्या सिग्नल। 4 घंटे के टाइम में भी यहाँ पर कैंडल से छोटे छोटे बन रहे थे ये वाले, यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता था, लेकिन कुछ खास इतना अच्छा नहीं था। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये वाली चीज़ है। यहाँ पर कैंडल बना है लेकिन कोई खास कैंडल नहीं था।
इससे पहले अगर हम बात करें तो बहुत छोटे छोटे कैंडल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, लेकिन इससे पहले ये वाला कैंडल यहाँ पर शानदार था, जो कि थोड़ा कहीं ना कहीं मोमेंटम दिखाने के लिए तैयार था। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा जो मैं आपसे बात कर रहा था कि भाई ये कैंडल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैंडल्स को समझ लिया तो सोचो हमारा मार्केट में थोड़ा मतलब में उसमें कुछ कॉमन सेंस भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेनिफिट अच्छा हो सकता है इन चीज़ों को देखकर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।